क्या कभी तूने खुद से ये सवाल किया है कि मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? जैसे दुनिया में सबके पास अपने लोग हैं, अपनी बातें हैं और तू बस खुद के साथ रह जाता है। ये अकेलापन सिर्फ तब नहीं आता जब कोई साथ नहीं होता, ये तो तब भी आता है जब तू अपने अंदर की आवाज को समझ ही नहीं पाता। और सबसे अजीब बात यह है कि हम सब इसे दूर करने के लिए हमेशा बाहरी चीजों की तलाश में रहते हैं, जैसे दोस्तों की भीड़, सोशल मीडिया, पार्टियां या कोई रिलेशनशिप। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ अस्थायी इंटरेस्ट देता है। सोच, जब तू अपने आप में खुश नहीं है तो कितने लोग, कितनी चीजें तुझे असली खुशी दे सकती हैं। शायद थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। और यही वजह है कि लोग बार बार वही गलती करते हैं, वो खुद को बाहर की चीजों में खो देते हैं। और अब तू पूछेगा कि फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई असली तरीका है जिससे ये अकेलापन खत्म हो सकता है? दरअसल अकेलापन खत्म करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये किसी रिलेशनशिप या किसी पार्टी में जाकर खत्म नहीं होता। असली क्योर तब शुरू होता है जब तू खुद से जुड़ता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन असली कनेक्शन तो तब बनता है जब तू खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखता है। जैसे तू सोच कि क्या तू खुद के साथ बैठ सकता है, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और बस अपने विचारों, अपने डर, अपनी खुशियों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। अधिकतर लोग इससे डरते हैं क्योंकि अकेले रहकर जो चीज सामने आती है वो है उनकी असली सोच, और ये डरावना हो सकता है। लेकिन अगर तू धीरे धीरे सीखता है कि ये डर बस एक फीलिंग है जो तुझे कमजोर नहीं बनाती, तो तू धीरे धीरे उस अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता है। और ये कोई मिरेकल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिताना, चाहे ये मेडिटेशन हो, लिखना हो, म्यूजिक सुनना हो, या सिर्फ खिड़की से बाहर देखना और अपने विचारों को फ्री होने देना। तू सोच रहा होगा कि लेकिन क्या ऐसा करना आसान है? सच्चाई ये है कि आसान बिल्कुल नहीं है। इंसान की आदतें ऐसी नहीं बनी हैं कि वो अपने अंदर की आवाज सुन सके। हमें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। नोटिफिकेशन, इंटरेस्टिंग वीडियो, किसी और की लाइफ स्टोरी। और यही वजह है कि हम कभी असली कनेक्शन महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन यही ट्रेनिंग है, खुद को उस शांति में ढालना। अब तू ये भी सोच सकता है कि क्या अकेले रहकर मैं खुश रह सकता हूं? क्या किसी की जरूरत नहीं होगी? हाँ, जरूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये फर्क है कि तू कैसे उस जरूरत को महसूस करता है। जब तू खुद के साथ पूरा है तो किसी और की मौजूदगी सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बन जाती है, न कि लाइफ का डेफिनिंग फैक्टर। और यही असली क्योर है। और एक और चीज, हम अक्सर सोचते हैं कि अकेलापन तभी खत्म होगा जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सच ये है कि ग्रुप की भीड़ अकेलेपन का सॉल्यूशन नहीं है। असली कनेक्शन तो तभी होता है जब तू किसी के साथ प्रेजेंट रह सकता है, बिना जजमेंट के, बिना किसी रोल प्ले किए। क्या तूने कभी ध्यान दिया कि जब तू अकेले होता है तब तुझे अपने अंदर की आवाजें क्यों ज्यादा सुनाई देती हैं? ये आवाजें डराती हैं, शर्मिंदा करती हैं और कभी कभी दुख देती हैं। लेकिन अगर तू इन्हें इग्नोर करने के बजाय समझेगा तो तू पाएगा कि ये आवाजें तुझे सच में क्या चाहिए ये बताती हैं। ये तुझे तेरी असली पर्सनालिटी, तेरी असली इंटरेस्ट और तेरी असली खुशियों के करीब ले जाती हैं। अकेलेपन का क्योर बस इतना है, खुद को समझना। लेकिन ये समझना कोई एक टाइम का काम नहीं है, ये रोज का एक्सरसाइज है। जैसे तू जिम जाता है या कोई स्किल सीखता है, वैसे ही अपने आप के साथ टाइम बिताना एक स्किल है। और जब तू ये स्किल सीख लेता है तो तू महसूस करेगा कि अकेलापन धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, और फिर तू बाहर की चीजों से खुश नहीं होने की आदत डाल लेता है। और अब तू पूछ सकता है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कभी दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों की जरूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन फर्क ये है कि अब तू दूसरों पर डिपेंड नहीं होगा, तू अपने अंदर से पूरा होगा। और जब तू पूरा होगा तो तेरे रिश्ते, तेरी दोस्तियां, तेरी लाइफ ऑब्जेक्टिवली और डीपली बदल जाएंगी। एक और बात, सोशल मीडिया ये अकेलेपन को और बढ़ाता है, क्योंकि तू हमेशा दूसरों की लाइफ देखता है और सोचता है कि सब खुश हैं और सिर्फ तू ही अकेला है। लेकिन असल में हर किसी के अंदर ये फीलिंग्स होती हैं, बस तू उन्हें नहीं देख पाता। इसलिए असली क्योर ये है कि तू खुद के अंदर की लाइफ पर फोकस करे, दूसरों की नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये प्रोसेस टाइम लेता है, जल्दी में कुछ भी होने वाला नहीं है। तू बार बार खुद से कहेगा कि मैं अकेला हूं, मैं नहीं बदल सकता, ये फीलिंग हमेशा रहेगी।
लेकिन धीरे धीरे जब तू खुद के साथ बैठना सीखता है तब तू पाता है कि अकेलापन सिर्फ एक स्टेज है, एक फेज है, और ये फेज भी गुजर जाएगा। तू अब सोच रहा होगा कि अगर मैं इस प्रैक्टिस को शुरू कर दूं तो क्या तुरंत फर्क आएगा? नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव तुझे धीरे धीरे दिखेंगे। जैसे तू सुबह उठकर अपने आप के लिए 10 मिनट बस बैठता है, या रात को सोने से पहले सिर्फ सोचता है कि आज मैंने अपने आप को कितना टाइम दिया। ये छोटे बदलाव तेरी फीलिंग्स को बड़ा चेंज देंगे। और अब एक आखिरी सवाल, क्या तू तैयार है अपने अंदर की सच्चाई से मिलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने अकेलेपन को अपने फायदे में बदलने के लिए? क्योंकि ये असली क्योर यही है, बाहर की चीजों पर डिपेंडेंसी कम करना और अंदर की शांति को बढ़ाना।